अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते कौन को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो बड़ी अफसोसनाक जो सी वीडियो है, यानी आजकल कल परसों जो सा मर्डर हुआ है बाबा सदीक साहब का, उसकी वजह से और एएमआई पार्टी पीछे रह जाए और उनके जो से कारकुन यानी मेंबर पीछे रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, वो कोई भी मुसलमान जो से हैं उनको टारगेट किया जाता है, वो एक्शन पे होते हैं। अब देखते हैं जी, एक जो सी वीडियो सामने आई है आंखों के सामने वारिस पठान साहब की, और मेरे ख्याल है ये जिस तरह इनका हुलिया है, मुझे लगता है कि ये जो से नमाज जनाजा अदा करके आए हैं। देखते हैं वो बाबा सदीक के बारे में क्या राय देते हैं। पर शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी की मगफिरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आला सलाम मकाम दर्जा बुलंद फरमाए और मरहूम के घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाए। अब गुनाह था देखिए हो गया, मट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि अगर इस शख्स ने, मरहूम बाबा ने अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, और अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी, क्या कर रहे थे लोग हमको सवाल कर रहे हैं कि वारिस भाई आप सवाल करिए, मीडिया के अंदर पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ। बांद्रा जैसे जगह पे, मुंबई जो देश की एक आर्थिक राजनीति बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है, तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे और सीरियसली जो भी है पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करे और पब्लिक के सामने लेकर आए। सबका यही बोलना है कि अब क्या कर सकते हैं वारिस भाई। देखो, अब तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब सब बेचारे अभी तो यहाँ पे मिट्टी देके हम निकले हैं बस बाहर आपके सामने, मगर सब आहट है, सबके दिल को ठेस पहुंची है, क्योंकि बाबा भाई एक ऐसी हस्ती थे, सबको लेके चलते थे। मेरे 30 साल की उनकी मित्रता थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उस पार्टी का या मैं इस पार्टी का हूं, सबको लेकर चलना, हंसी जॉली मूड में काम करते थे। तो मैंने तो एक मेरा पर्सनल दोस्त भी खो दिया है। हम तो यही चाहेंगे, और उनकी फैमिली हो या दोस्त बिरादर जो भी, सब एक ही चीज चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का तो सवाल है ही ना, सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से इस एक इंसान को, इस तरह जो इतना बड़ा नेता है, 3 टर्म का एमएलए, वो सेफ नहीं है, तो नॉर्मल आदमी की क्या सेफ्टी है, कहाँ सेफ्टी में चूक हुई, क्यों सिक्योरिटी उसको नहीं दिया गया, या क्या प्रॉब्लम था, जो भी था सरकार को सामने लाना होगा देश के। नहीं, इनकी फैमिली बेटी की परेड हो रही होगी।
तो गाइस ये थे वारिस पठान साहब, बड़े सैडली लग रहे थे, उनके फेस से जो सा रिएक्शन वो महसूस हो रहा था और बड़े अल्फाज थे, बड़े जज्बात थे उनके जो से दिल में। वो कह रहे थे और लोग पूछ रहे थे वारिस पठान भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे उनसे, लोग जी कि क्यों सिक्योरिटी का यानी क्यों इस तरह मसला आ रहा है और ये जो से लेवरेंस को क्यों इतनी छूट दी जा रही है। तो ये तो जाहिर सी बात है, फिर उनकी जो से पॉलिटिक्स हैं, वो जो से सियासतदान हैं, उनकी उनको हेल्प हो सकती है जो भी है। अब पता नहीं बाबा सदीक किस लेवल पर पहुंच गए थे, उनको इसलिए वो खटखटा था। और हम देख रहे हैं कितने एक्टरों के साथ उनका मेल जोल, ये वो रश वगैरह, तो ये बड़ी इनको तकलीफ होती है, जो सीधी सी बात है। कोई ऊपर चला जाए और मुसलमान खुसूसन जो से मुसलमान इसकी वजह से। और फिर वो देख लें वो सलमान खान को भी उन्होंने बड़ा वो वाजे कह दिया, और भाई लेटर वाजे कह रहे हैं जी, वाजे लेटर कह रहे हैं कि हमने उड़ाया है ये वो, तो फिर भी सरकार इस पर चुप है जी और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़े लेवल पर जो था वो एक बाबा सदीक साहब, और मेरे ख्याल वो MNA भी रहा, कई साल जो सियासतदान में भी रहा। तो उसके बावजूद ये देख लें उनको सिक्योरिटी को यानी उनकी जान जो सी थी, जो उन्होंने वारिस पठान साहब हो रहे थे कि उनको मसला था, वो बोल रहे थे उनको कोई मसला परेशानी लग रही है, धमकी लग रही है, उन्होंने कहा भी था। फिर वारिस पठान भाई ने ये बोला कि इतनी सिक्योरिटी देने के बावजूद भाई तो वो कहाँ गई थी सिक्योरिटी भाई, जब आपके साथ कमांडर हो ये वो सारा कुछ हो तो फिर कौन भाई, फिर तो वो जो सी चिड़िया वो पार नहीं मार सकती, तो क्या वो मक्खियां मार रहे थे? फिर मुझे तो लगता है ये सोची समझी साजिश थी के तहत भाई, सीधी सी बात है। ये मुझे लग रहा है ये जोन से भी है ना मुसलमान के जो से लीड है, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे जिनका नाम है, जिनकी जो शख्सियत है वो बड़े लेवल तक हैं, उनको भाई वो ना अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, पर वो भाई उनके जानों के दुश्मन बन चुके हैं, ये इनको सोचना चाहिए। और उनको दो की बजाय अपनी 4 आंखें रखनी चाहिए, 2 पीछे 2 आगे, जो सीधी सी बात है। और जैसे AMI पार्टी के भी जोन से हैं लीडरान हैं, उनके जोन से पार्लियामेंट से जोन से हैं मेंबर हैं, अब उनको भी चाहिए कि भाई अपना आप सिक्योर वगैरह करे, क्योंकि ये जो सी सरकार है ये वही ताकत के नशे में अंधी हो चुकी है, ये कुछ भी नहीं देखती भाई, ये जो सी भी है मामला ख़राब कर रही है, बहुत से ख़राब कर रही है। और ये गोदी मीडिया भी इनको बढ़ा चढ़ा के इनको सपोर्ट दी जाती है, काम उतने हुए नहीं होते जितने इन्होंने हमने जब सुना है कि मीडिया के थ्रू उनको PM वज़ीर आज़म जो सा बना दिया जाता है, ये बस मीडिया के ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि हो कुछ भी नहीं रहा होता। तो पर ये है कि अब इतने सालों से ये नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अब वो ताकत के नशे में अंधे हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि कई सीटें इनके हाथों से निकल चुकी हैं, अब वो खौफ का जो सा डंडका दबा रहे हैं, यानी खौफ की वजह से भाई कोई भी आप किसी के दिलों को नहीं जीत सकते। हाँ, चंद सालों की आप बादशाही वगैरह कर लेंगे, बाद में फिर जब वक्त बदलेगा, बाद में फिर आपके लिए परेशानी ज़रूर होगी। तो गाइस ये बाबा सदीक के लिए और इनके फैमिली के लिए बहुत से हमारे जज्बात हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं हैं। और पर आखिरी बात ये जो सी ये बैंड वगैरह हमारे जनाजों में, मसलन मुसलमानों के जनाजे में नहीं होता, मुझे लगता है कि ये एक शख्सियत है, उसकी वजह से शायद इसको परेड का दिया हो, ये वो कुछ इस तरह हमें कोई भाई कमेंट में बता देंगे। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन, अपना खास ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।